विगत निसार रघुनायक जागे, अंगूठी लोटी कहन हस लागे। उया उया ऋण अवलोकहु आता, पंकज गोप लोक सुखदाता। उया उया ऋण अवलोकहु ताता। बोले प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय हो और लक्ष्मण कुमार की जय हो। भैया लक्ष्मण आदेश करे नाथ। देखो अनुज, सारे संसार को सुख और दुख प्रदान करने वाले भगवान सूर्य नारायण का उदय हुआ है। चलो इन्हें प्रणाम करो अनुज और इनकी वंदना करते हैं। लक्ष्मण कहे नाथ, हे भाई सूरज निकला है, रोशनी जगत पर छाई है। रोशनी जगत पर छाई है, चकई चकवायानंद हुए, कमलों पर भी सुखदाई। सोने वाले सभी जागे उठे, छा गई उदासी तारों पर, छा गई उदासी तारों पर। बागों की कलियां चहक उठी, कोयलिया कुहकी डालों पर। बोले लखन जोर जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। अरुणोदय सकुचे कुमुद, उडगण ज्योति मनी। शिव तुम्हारे आगमन सुनी, भय निपति बलहीन। भगवान आपका कहना परम सत्य है, परंतु नाथ जिस प्रकार से सूर्य भगवान के उदय होने से आकाश के जितने भी तारेगण थे वे सब अपने अपने प्रकाश से मलिन हो गए। यहाँ तक कि कुमुदनी भी सकुचा गई। भगवान उसी प्रकार से आपका आगमन सुन करके इस जनकपुर में, इस स्वयंवर भूमि में जितने भी देश देशांतर के राजा गण आए, वे सब आपका आगमन सुन करके अपने अपने बलों से हीन हो गए नाथ। हे नाथ, सूर्य भगवान तो सदा सबको सुख दुख दोनों दिया करते हैं, लेकिन कृपा निधान आप तो सदा भक्तों को सुख ही सुख प्रदान किया करते हैं। हे नाथ, यह सुख दुख दोनों देता है प्रभु, सुख ही सुख के दायक है। यह दिन भर जग का रक्षक है, प्रभु आटो पहरे सहायक है। इसका भी करता ग्रासी असुरी, प्रभु नासिकलों का करते हैं। इसमें गर्मी ही गर्मी है, रघुबर नरमी भी रख
करते हैं। जैसे सूर्योदय होने से तारों के झुंड मलिन हुए, क्यों नाथ आपके आने से सारे राजा बलिहीन हुए। भगवान भक्तों का हृदय कमल सा है, तो भाइया दिवाकर हैं। यदि सिया चंद्र से बढ़कर है, तो आप सूर्य से बढ़कर ही है। हाँ भगवान, यदि सीता जी चंद्रमा से बढ़कर हैं, तो आप अवश्य सूर्य भगवान से बढ़कर है नाथ, बढ़कर है। बंधु वचन सुनि प्रभु मुस्काने। तुम धन्य हो लक्ष्मण, तुम तो हमारी ही बड़ाई करते हुए अनुज। चलो अब स्नान किया जाए। होई सुचि सहज पुनीत नहाने। एक दुखियारी कहे बातें रोते रोते, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ओ राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हर हर गंगे हर हर गंगे, हर गंगे हर हर गंगे। नित्य क्रिया करी गुरु पहियाए, नित्य क्रिया करी गुरु पहियाए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। बोलिए महाराज विदेहराज की जय हो, महाराज विदेहराज की जय हो। महाराज के चरणों में हम मंत्री जन का प्रणाम स्वीकार हो। महाराज सदा प्रसन्न रहो। प्यारे मंत्रीवर, कहो हमारे मिथिला का समाचार कहो। हे महाराज, हमारे मिथिला का समाचार सब प्रकार से कुशल ही कुशल है। महाराज आपके बनाए हुए सभी नियम सुचारू ढंग से चलाए जा रहे हैं। महाराज अब इन मंत्रियों को क्या आज्ञा है पृथ्वीनाथ? प्यारे मंत्रीवर, जैसा कि आप सबको विदित है, आज हमारे पुत्र सीता के स्वयंवर का दिन है। देश देशांतर के राजा आज हमारे इस रंगस्थली में आ रहे हैं। जी महाराज। अभी तक और आई बगीचे में ठहरे हुए 88,000 ऋषियों समेत गांधी तनय महर्षि विश्वामित्र जी का आगमन दोनों राजकुमारों के साथ नहीं हुआ है। उनका न आना हमारे लिए अत्यंत कष्ट का विषय बना हुआ है। इसलिए आप सर्वप्रथम जाकर कुल पुरोहित पंडित शतानंद जी को बुलाओ। जो आज्ञा महाराज। जाओ। देखिए, आप सभी महानुभाव से हम निवेदन कर लें, आज के लिए भी प्रार्थना कर लें कि आप लोग कम से कम 2.5 घंटे का समय प्रदान करें। भगवान रामचंद्र जी धनुष को तोड़ेंगे, माता सीता जी
वरमाला पहनाएंगी। तो आप लोगों से निवेदन है संपूर्ण प्रसंग को देख करके तब आप लोग जाए। धन्यवाद। सतानंद तब जनक बुलाए, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवै महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव के चरण में विदेह जनक का प्रणाम स्वीकार हो। गुरुदेव धन धनादि पुत्रार्थ सफला संत पूर्ण संत मनोरथ शत्रुनाशा भयो करता ताता भवति भारत दीर्घायु राजा जनक। भगवान कहो चरण कमल उत दीजिए, चरण कमल उत दीजिए सतानंद महाराज मुनि कौशिक नहीं लख पड़ो। हे भगवान कहिए। आप तो जानते हैं आज हमारे पुत्री सीता के स्वयंवर का दिन है। देश देशांतर के राजा हमारे इस स्वयंवर भूमि में आ रहे हैं। नाथ जी 88,000 ऋषियों समेत गांधी तनय महर्षि विश्वामित्र दोनों राजकुमारों के साथ उनका आगमन नहीं हुआ है। जी महाराज। उनका न आना हमारे लिए अत्यंत कष्ट का विषय बना हुआ है स्वामी। जी हे भगवान हम चाहते हैं कि आप इसी समय और आई बगीचे तक जाएं और सर्वप्रथम उनसे मेरा प्रणाम कहें और उनसे निवेदन करते हुए हमारे इस मिथिला तक लाने की कृपा करें नाथ। ठीक है राजन, ऐसा ही होगा। कौशिक मुनि पढ़ी तुरत पठाए, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति ददान्तीतम गगन दृश्यम तत्व मर्याद लक्षणम एकम नित्यम विमलम मजलम सर्वधी साक्षीभूतम भातीतम त्रिगुणम रहितम सतगुरुतम नमामि। महात्मा विश्वामित्र जी के चरणों में पंडित सदानंद जी का चरण वंदना सत्कार हो। कल्याणमस्तु। आओ पंडित सतानंद आसन स्वीकार करो। जनक विनय तिन्हयाई सुनाई, के रंग स्थली में देश देशांतर के सभी यहाँ तक आकाशवासी देवता, पातालवासी दैत्य, मृतलोकवासी मनुष्य, गंधर्व, नाग, नर, किन्नर सब अपने सुंदर भेष को बना करके उनके धनुष यज्ञ की रंग स्थली में उपस्थित हो रहे हैं। आपका आगमन नहीं हुआ इसलिए उन्हें खेद है। उन्होंने कहा हे गुरुदेव आप और आई बगीचे में जाइए और उनके चरणों में मेरा चरण वंदना करते हुए उन्हें 88,000 शिष्यों के सहित वहां विराजमान हैं और दोनों राजकुमारों के सहित मेरे द्वार पे पधारे, मेरे रंग स्थली का शोभा बढ़ाए। महामुनि उनकी अति भाग्य। महाराज विदेहराज के आग्रह का हम स्वागत करते हैं। जय। ऐसा ही होगा सदानंद। घर से बोल लिए दो भाई, श्री राम वत्स लक्ष्मण मेरे पास आओ। आप लोगों से निवेदन है, आप लोग जो खड़े हैं हमारा प्रार्थना है कि आप लोग बैठ जाइए, बैठ करके देखें भगवान की कथा को। कल्याण हो। श्री राम और लक्ष्मण ए विदेहराज के कुलपुरोहित पंडित सदानंद हैं।
इन्हें चरण वंदना करो वत्स, चरण वंदना करो। अन्यथाम शरणम नास्ति तमेव शरणम मम तस्य मात कारुण भव रक्ष रक्ष परमेश्वर। हे राम लक्ष्मण, आप ये बन के कांटे आपके लिए स्वयं सुंदर पुष्प बन जाए और देवताओं ऋषियों का सुंदर आशीर्वाद प्राप्त हो। विजयी भव। शतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पही जाय। शलहुतात मुनि कहे तब पठवा जनक बोलाय। सिय स्वयंवर देखिय जाई ईसु काही ध देई बड़ाई। श्री राम महाराज विदेहराज हमें बुलावा भेजे। हमको अभी इस क्षण उनके स्वयंवर स्थली के अंतर्गत चलना चाहिए। चलो श्री राम, देखते हैं विधाता किसे बड़ाई का पात्र बनाता है। लखन कहा जसु भाजन सोई नाथ कृपा तब जा पर होई। हे गुरुदेव, जिस पर आप जैसे गुरु के चरणों का आशीर्वाद रहेगा वही बधाई का पात्र बन सकता है। हाँ गुरुदेव, वही बधाई का पात्र बन सकता है। चलो श्री राम लक्ष्मण, चलो स्वयंवर स्थली की ओर प्रस्थान करते हैं। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला। देखन चले धनुष मखसाला। रंग भूमि आए तो भाई अति सुधि सब पुरवासी न पाई। देखी लोग सब भय सुखाए। एक टक लोशन चलतन तारे। हर से अचानक देखी तो भाई। मुनि पद कमल कहे तब जाई। अखंड मंगलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव के चरण में विदेहराज जनक का प्रणाम स्वीकार हो। गुरुदेव आयुष्यमान कीर्तिमान भव, आपकी कीर्ति उज्ज्वलमय हो विदेहराज। जय जय कल्याण भव। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण भव बालक, कल्याण भव। करी बिनती निज कथा सुनाई। रंग यवन सब मुनि दिखाई। हे भगवान, जिस प्रकार से आप अपने इन चरणों को कष्ट देकर यहाँ तक पधारे नाथ, थोड़ा सा और कष्ट देकर हमारे स्वयंवर भूमि में रंगस्थली के पास चले और धनुष का अवलोकन करे स्वामी। अति सुंदर, अवश्य विदेहराज। आए नाथ। आओ श्री राम लक्ष्मण, आओ धनुष का अवलोकन करते हैं। रंग अवनी सब मुनि दिखाई। रंग यवनी सब मुनि दिखाई। भगवान, यही शिव शंकर का चंडेश्वर अजगर बिना कहे नाथ, इसी के कारण मैं इतना बड़ा प्रतिज्ञा किया हूँ स्वामी। विदेहराज, आपकी रचना श्रेष्ठ है, अर्थात उत्तम है। आज तो अवधरदानी आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे, अवश्य पूर्ण करेंगे।
परंतु विदेहराज, हाँ भगवान। हमारे बात समझ में आई नहीं। इतना बड़ा प्रतिज्ञा क्यों? इस प्रतिज्ञा का उद्देश्य क्या है विदेहराज? स्वामी देखिए, दरवाजे पर आप लोग जो खड़े हुए हैं, आप लोगों से निवेदन है, थोड़ा सा जगह है, आप लोग एडजस्ट हो जाइए, बैठ जाइए। यह प्रतिज्ञा मैं कब और कैसे किया, हम आपसे अवश्य बताएंगे ना स्वामी। शिव शंकर का दिव्य धनुष में पूजत रहे सदा ही, ये दिवस मम कन्या सीता खेला तो सखियन माही। शिव शंकर का दिव्य धनुष में पूजा रहे सदा ही, ये दिवस मम कन्या सीता खेलत सखियन माही। धनु उठाई दूजे कई दीनी प्रण की ढो हम ताही, जो कोई वीर उठाए धनुष को सिया बरो हम ताही। स्वामीनाथ, एक दिन की बात है, मैं स्नान करने के लिए जा रहा था। मैं अपने महारानी सुनैना से बोला कि हे प्रिय, धनुष के आसपास चौका लगा देना। इतना कहकर मैं स्नान करने को गया नाथ। स्नान करके जब वापस आया, देखा तो धनुष के आसपास तो चौका लगा ही था, लेकिन धनुष के नीचे भी चौका लगा था ना। मैं महारानी सुनैना से पूछा कि हे प्रिय, आज का चौका किसने लगाया? महारानी सुनैना बोली है स्वामीनाथ, आज का चौका आपकी पुत्री सीता ने लगाया। यहाँ तक विदित हुआ कि पुत्री सीता ने अपने बाएं हाथ से धनुष को उठाया और दाहिने हाथ से धनुष के नीचे चौका लगाया नाथ। जब मैं इस बात को जाना तो हमें आश्चर्य जैसे लगा। मैं यह सोचने लगा कि पुत्र सीता कोई साधारण कन्या नहीं है, बल्कि किसी देवी की अवतार है, किसी शक्ति की अवतार है। मैं उसी दिन से यह प्रतिज्ञा कर लिया कि जो भी वीर या जो भी राजा इस धनुष का त्रिखंडन करेगा, इसे तोड़ेगा, मैं उसी के साथ अपने पुत्री सीता का विवाह करूंगा नाथ। तब से मैं यह प्रतिज्ञा किया हूँ स्वामी। भरे रचना मुनि निपसन कहेऊ, राजा मुदित महा सुख लहेऊ। विदेहराज, हाँ नाथ। ए रचना से तो मैं स्वयं अति प्रफुल्लित हुआ। जय हो। आपकी रचना श्रेष्ठ है, उत्तम है। अवश्य आपकी रचना पूर्ण होगी। आपका ध्येय अर्थात आपका पूर्ण होगा विदेहराज। क्या नहीं नाथ, जिस पर आप जैसे गुरु ब्राह्मण की कृपा हो, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी नाथ। सब मंचन ते मंचुयक, सुंदर बिसद बिसा, मुनि समेत दो बंधुतः बैठा रे महिपाल। हे भगवान, हमारे राज्य में
सभी मंचों से सर्वश्रेष्ठ यह मंच है नाथ। आप दोनों राजकुमारों के साथ यहाँ पर आसीन हो जाए भगवान। विदेहराज, हम तो ठहरे मुनि महात्मा, बियावान जंगल में निवास बनाने वाले, इतनी उच्च व्यवस्था की क्या आवश्यकता थी? परंतु आपके अति संस्कार को मैं ठुकरा भी नहीं सकता। जय हो। ऐसा ही होगा। आओ श्री राम, आओ। आसन ग्रहण करें स्वामी, विराजे नाथ। सीय स्वयंवरु जानी सुअवसर सीय तब पठई जनक बोला, पठई जनक बोला। प्यारी सहेलियों, जी महाराज। पुत्र सीता को मेरे पास लाओ और धनुष का पूजन कराओ। चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई। जो आज्ञा महाराज। राजकुमारी जी, चलिए धनुष का पूजन किया जाए। हरे सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। कुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। धीरे चलो सिया, धीरे चलो जी, धीरे चलो सुकुमार। कुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। देश देश के राजा आए, देश राजा आए राजा आए महाराजा आए। कर कर अपना सिंगार, सिंगार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। हर पूजा धनुष की प्यारी, धनुष की प्यारी पूजा। कई ना मना, कई ना मना, ध्यान पूजा धनुष की है।